हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ रंबल। मैं हूं तुषार शर्मा, आपका एजुकेटर। आइए शुरू करते हैं डिस्कस करना 25 दिसंबर के डेली करंट अफेयर वन लाइनर्स। और आज क्रिसमस भी है, तो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आइए शुरू करते हैं सेशन को। तो देखिए, आज 25 दिसंबर है और आज के दिन हम ऑब्जर्व करते हैं गुड गवर्नेंस डे। और ये हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज के दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एनसीएल क्या होता है? नॉर्थर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड। इसने ऑर्गेनाइज करा था अभी थर्ड आईसीओएमएस एट सिंगरौली एमपी के यहाँ पे मध्य प्रदेश है। ठीक है, अभी आईसीओएमएस है क्या? आईसीओएमएस होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ओपन कास्ट माइनिंग टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी। चलिए आगे देखिए। अगला हमारा पीएम मोदी ने रिलीज किया है 18,000 करोड़ रुपीज का फंड अंडर पीएम किसान स्कीम ऑन 25 दिसंबर। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, इंडिया का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, काफी इंपॉर्टेंट है, पहला है हमारे यहाँ, जिसका नाम है डिजीबॉक्स। ये लॉन्च किया अभी अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत कौन है? ये सीईओ हैं किसके? नीति आयोग के। ठीक है, याद रखिएगा, नीति आयोग के क्या ये सीईओ भी हैं। तो और अमिताभ कांत ने इसमें साइन अप भी किया और पहला अकाउंट बनाया, तो इसके क्या हो चुके हैं? पहले यूजर भी हो चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है देखिए, डिफेंस सेक्रेटरी जो कि कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। इन्होंने लॉन्च किया है अभी डीजी एनसीसी डिजिटल फोरम इन न्यू दिल्ली। अभी डीजी एनसीसी में होगा क्या? इसमें क्या करेंगे? जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स होते हैं, ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री, ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ड्यूरिंग वेरियस एनसीसी एक्टिविटीज। ठीक है, अगला देखिए, असम ने अभी अप्रूव किया है एक बिल, जिसके थ्रू वो क्या करेंगे? जो की नेटिव लैंग्वेज है बोडो, इसको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे अपनी स्टेट का। ठीक है, याद रखिएगा आप। अगला देखिए, इंडिया ने ऐड किया है सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को टू द रामसर वेबसाइट। अच्छा, रामसर क्या है? एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, होता होगा 1971 में, इसको साइन किया गया और 1975 में ये इफेक्टिव हुआ। इसके वो कहाँ हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर है रामसर, ईरान के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको अभी इंडिया ने ऐड किया है रामसर साइट के तौर पे। एंड जो ये सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, 42nd रामसर साइट होगा इंडिया का, और सेकंड होगा अंडर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है, अभी यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट किया और फाउंडेशन स्टोन ले किया है 18 नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स का, जो कि कहां पे बनेंगे? राजस्थान के अंदर बनेंगे। चलिए आगे देखिए। पेयू आपको पता होगा क्या है? एक बेसिकली पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इसने टाई अप किया है गूगल पे के साथ टू इंट्रोड्यूस टोकनाइज्ड पेमेंट्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डीटीएच। डीटीएच क्या होता है? डायरेक्ट टू होम। ध्यान रखिएगा, डीटीएच की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट टू होम। और आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया है ये लार्जेस्ट मार्केट है डीटीएच का। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? 100% डायरेक्ट एफडीआई लाइक इनिशिएट कर दिया है, यानी अप्रूव कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई ने अप्रूव किया है 10 टीम आईपीएल फ्रॉम 2022। आपको पता होगा अब तक क्या होता है? 8 टीम्स ही होती हैं, लेकिन अब 2022 से क्या होगा? 10 टीम होंगी। और 14th एडिशन जो होगा आईपीएल का, वो होगा अप्रैल 2021 में विद 8 टीम्स ही। ध्यान रखिएगा, अगले साल भी 8 टीम को साथ ही खेला जाएगा। उसके बाद जो होगा उसमें हम क्या करेंगे? 10 टीम्स को क्रिएट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कर्नाटका की गवर्नमेंट ने अभी अनवील किया है एक फ्रूट्स पोर्टल फॉर फार्मर्स। अभी जो फ्रूट्स एक एक्रोनियम है, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। याद रखिएगा। आगे देखिए, यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट टू पुअर कंट्रीज। बेसिकली पुअर कंट्रीज का मतलब क्या है? जो कि लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन्होंने क्या किया? न्यू रूल्स बनाए हैं अभी टू बैन द एक्सपोर्ट्स टू लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आउटसाइड दी ओईसीडी। समझ गए आप? आगे चलते हैं। ओईसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने अभी वर्चुअली रिलीज करी एक बुक, जिसका नाम है ओ मिजोरम। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको लिखा है मिजोरम के गवर्नर ने, जो कि क्या है? श्री पीएस श्रीधरम पिल्लाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगे देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने भी अभी एक बुक को लॉन्च किया है, रिलीज किया है, जिसका नाम है अयोध्या। और इस बुक को लिखा है हमारे माधव भंडारी जी ने, तो ध्यान रखिएगा आप। आगे देखिए, हमारे देश का प्राउड इसरो। तो इसरो क्या करेगा? अपने पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल से ब्राजीलियन सैटेलाइट एमोजोनिया 1 को लॉन्च करेगा इन फरवरी 2021। और ये जो एमोजोनिया 1 है, 3rd ब्राजीलियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आगे चलिए। देखिए अगेन, दूसरा हमारा जो इंडिया का प्राउड है वो है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका नाम है MRSAM। अभी MRSAM की फुल फॉर्म क्या है? MRSAM की फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ईजी है याद रखना। इसे किसने टेस्ट किया? डीआरडीओ ने टेस्ट किया है।
नेक्स्ट है हमारा सेलिना क्विंटेनिला पेरेस को अभी अभी पोस्टह्यूमसली यानी मरणोपरांत ऑनर किया गया है ग्रैमीज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 का दिया गया है जॉइंटली टू अमित आहूजा एंड जयराम रमेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो अवार्ड है ये क्या मतलब बेसिकली जो अवार्ड है इसके अंदर एक सिटेशन दिया जाता है और एक कैश प्राइज दिया जाता है 15 लाख रुपए का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इलेक्ट किया है नीतल नारंग को एज इट्स प्रेसिडेंट। और नीतल नारंग क्या है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की। आगे देखिए, बैरी कजनर को अपॉइंट किया गया या री इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड पैरा वॉली। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्लास प्लस ने अभी अभी सौरव गांगुली को अपना क्या बनाया है, न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कुछ है हमारी ऑबिचुरीज, देखिए वो क्या क्या है। तो देखिए वर्ल्ड के रिनोन्ड बैटिक आर्टिस्ट जिनका नाम है यसला बलाई, ये अभी अभी इनका निधन हुआ है। तो एग्जामिनर आपसे इनका नाम पूछ के इनकी लाइक फील्ड पूछ सकता है, भाई किस टाइप के आर्टिस्ट थे या ये बेसिकली आर्टिस्ट थे या एक्टर थे क्या थे, तो पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे फॉर्मर इंडियन फुटबॉल प्लेयर मीर साजिद अली, इनका भी अभी अभी निधन हुआ, तो इनके बारे में पूछ सकता है कि भाई क्या थे, फुटबॉलर थे, क्रिकेटर थे, क्या थे। तो ये थे हमारे आज के वन लाइनर्स। तो एंड करते हैं इस सेशन को यहीं पे। आई होप आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के सारे सेशंस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।